बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरु माँ। मैं अपने काम में मसरूफ बेनाम सी सोचों में गुम थी जब बेसाख्ता एक चीख सुनकर मैं हड़बड़ाकर होश में आई और अपने इर्द गिर्द देखा। जहां मैं कमरे में अकेली थी और बाकी सब बाहर थे। ये कमरा गुरु माँ का था, जहां की खास सफाई की जाती थी, क्योंकि गुरु माँ को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, चाहे वो गंदगी बराए नाम ही क्यों ना हो। तभी मैं देखभाल कर उनके कमरे की सफाई करती थी, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि अगर मैं ऐसा न करती तो गुरु माँ से मेरी शामत पक्की थी और मुझे गुरु माँ से बददुआएं नहीं लेनी थी, क्योंकि मैंने बचपन से सुना था कि ख्वाजा सराओं की बददुआएं बहुत जल्दी लग जाती हैं। बाहर किसी की चीख-नुमा आवाज़ सुनकर मुझे बेहद तजस्सुस हुआ था। तभी मैंने सफाई के लिए हाथ में थामा झाड़ू वहीं छोड़कर बाहर की जानिब लपकी तो बाहर आकर देखा, जहां सभी ख्वाजा सरा जमा हो चुके थे और दरमियान में एक और ख्वाजा सरा मौजूद था, जो कि गुरु माँ थी। सभी ख्वाजा सराओं ने उनको घेरे में ले रखा था कि दूर से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैं करीब गई तो ये देखकर दंग रह गई कि वो सभी ख्वाजा सरा रो रहे थे। मैंने मजीद आगे होकर देखा तो गुरु माँ के हाथ में एक बच्चा सफ़ेद कंबल में लिपटा हुआ था, जो बेहद खूबसूरत था, बिल्कुल किसी फरिश्ते जैसा। मगर उसको गुरु माँ के हाथ में देखकर मेरी आंख भी नम हो गई, क्योंकि मैं बिना पूछे भी जानती थी कि वो बच्चा भी एक ख्वाजा सरा था, जिसे उसके माँ बाप बोझ समझकर ख्वाजा सराओं के ठिकाने पर छोड़ गए थे। दुख सिर्फ इस बात का नहीं था कि उस मासूम बच्ची की जिंदगी अब बर्बाद हो गई थी और अब ये भी बड़ा होकर यहाँ मौजूद ख्वाजा सराओं की तरह ही जिंदगी गुजारेगा, लोगों की महफिलों में नाचेगा, जलील होगा और फिर पैसे कमाएगा। बल्कि दुख तो मुझे इस बात का भी था कि इस बच्चे के माँ बाप ने इसे एक ख्वाजा सरा समझा था, ना कि अपनी औलाद। वो अल्लाह की रजा में राजी नहीं हुए थे। वो अगर इसे अपनी औलाद समझकर अल्लाह की रजा में राजी हो जाते तो ये मासूम, जो अपनी किस्मत से अनजान था, यहाँ पर नहीं अपनी माँ की आगोश में मौजूद होता और माँ की ममता समेट रहा होता। लेकिन हर कोई आला ज़र्फ पे नहीं होता है। हमारे माशरे में से 100 में से कोई एक घराना होगा जहाँ ख्वाजा सरा बच्चों को कबूल किया जाता है और उनकी आम बच्चों की तरह परवरिश करके उनको एक बावकार और सोबर इंसान बनाया जाता है। बाकी 99% लोग ऐसे बच्चों को या तो ख्वाजा सराओं के पास छोड़ देते हैं या फिर रुलने के लिए छोड़ देते हैं। मुझे बहुत हैरत होती थी ऐसे माँ बाप पर जो अपने खून को, अपनी सगी औलाद को रुलने के लिए छोड़ देते हैं, ये सोचे बिना कि माँ बाप की शफकत के बिना वो बच्चा कैसे जिल्लत भरी जिंदगी गुजारेगा। मैं इस बारे में सोचते ही बेहद उदास सी हो गई थी। तभी मेरी नज़र नीचे गिरी हुई पर्ची पर पड़ी। मैंने झुककर वो पर्ची उठाई, जबकि बाकी सब उस बच्चे को लेकर अंदर की जानिब बढ़ गए थे। मैंने उनसे निगाह हटाकर पर्ची को पढ़ा तो ऊपर लिखा हुआ था कि मैं बहुत मजबूर माँ हूँ। अगर मैं इस बच्चे को अपने साथ रखती तो मेरा शौहर मुझे तलाक दे देता और मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साया भी नहीं है जिनके दर पर जाकर बैठ जाऊं। इसलिए इस बच्चे को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ ये अच्छी जिंदगी गुजारेगा बनिस्बत अपने बाप के घर के। मेरी मजबूरी समझकर इस बच्चे को पाल लें और मुझे बद्दुआएं मत दीजिएगा। इस तहरीर को पढ़कर मेरा दिल मजीद बोझल हुआ और मुझे समझ में आया कि कुछ माएँ भी होती हैं जो मजबूर हो जाती हैं कि चाहकर भी अपने ख्वाजा सरा बच्चे को अपने पास नहीं रख पाती, सिर्फ इस डर की वजह से कि उनका शौहर उन्हें तलाक दे देगा। और ये भी एक हकीकत है कि अक्सर से ज़ायद मर्द ऐसे बच्चों को कबूल नहीं करते। बेटियों को तो फिर किसी न किसी तरह कबूल कर लिया जाता है, लेकिन ख्वाजा सरा बच्चों का एहसास हर कोई नहीं करता। मैं गहरा सांस भरकर वो पर्ची हाथ में थामे अंदर की जानिब बढ़ी। वो सभी ख्वाजा सरा उस बच्चे को पाकर रोए थे, इसलिए नहीं कि उन्होंने भी उस बच्चे को ख्वाजा सरा समझा था, बल्कि इसलिए कि वो उसकी बुरी किस्मत के लिए अश्कबार थे कि अब इस बच्चे को पूरी उम्र वही कुछ सहना और करना पड़ेगा जिस सब से वो सब ख्वाजा सरा गुजर चुके थे। अंदर उस बच्चे का नाम महक रख दिया गया था और उसको संभालने और पालने की जिम्मेदारी एक ख्वाजा सरा के सुपुर्द कर दी गई थी। मैंने वो चिट आगे बढ़कर गुरु माँ को दे दी, जिसे उन्होंने अलमारी में संभाल कर रख लिया था। वो यहाँ के सबसे बड़े और सबसे बड़ी उम्र के ख्वाजा सरा थे, जो एक तरह से यहाँ के सरबराह ही थे, क्योंकि यहाँ वही होता था जो वो चाहते थे, चाहे फिर वो पैसों का मामला हो या कहीं किसी जगह पर बुलावे पर जाना हो। मैं वापस अपने काम में मसरूफ हो गई, जबकि अब वो सब ख्वाजा सरा गम भूलकर और आंसू रोककर उस बच्चे के गिर्द भंगड़ा डालते उसको अपने घर में आने का जश्न मना रहे थे। मैं जब तक वहाँ काम करती रही तब तक वहाँ ऐसा ही शोर मचा रहा और फिर शाम के वक्त मैं अपने मखसूस टाइम पर वहाँ से निकलने लगी, जब गुरु माँ ने मुझे अपने पास बुला लिया। मुझे डर लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई या कहीं गुरु माँ ने मुझे डांट न पिलानी हो, लेकिन काफ़ी सोच विचार लेने के बाद मुझे अपनी कोई गलती याद ना आई, तो मैं कुछ डरते और झिझकते हुए गुरु माँ के कमरे में दाखिल हुई।
आपने बुलाया गुरु माँ? मैंने उनके सामने खड़े होते इस्तफसार किया। हाँ, ये कुछ फल और खाना है, अपने साथ ले जाओ, खा लेना घर जाकर। गुरु माँ ने कहा तो मैं खुशी से उनकी जानिब बढ़ी और फिर तेजी से वो शॉपर थाम कर गुरु माँ का शुक्रिया अदा किया, जो बगैर मेरे कहे मेरा ख्याल रखती थी और मुझे हर दूसरे दिन रात का खाना और फल वगैरह लाजमी दे दिया करती थी। गुरु माँ ने मेरे शुक्रिया कहने पर मुझे दुआएं दी तो मैं वहां से घर चली आई। घर आने के बाद मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा था, जिस पर मैं एक बार फिर दिल ही दिल में गुरु माँ की शुक्रगुजार हुई। मैंने अपने छोटे बहन भाइयों और अम्मा को खाना खिलाया और फिर सोने के लिए लेट गई कि थकन से मेरा बुरा हाल था। अगले दिन मैं मामूल के मुताबिक सुबह ही सुबह गुरु माँ के घर पहुंची। मैं सुबह से शाम तक वहीं रहती थी। 3 वक्त का खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना, ये सब काम मेरे ही जिम्मे थे। दोपहर का खाना खाने के बाद गुरु माँ को कहीं जाने का बुलावा आ गया था, जिस पर वो बाकी ख्वाजा सराओं को लेकर किसी शादी में शिरकत करने के लिए चली गई थी और अब घर पर सिर्फ मैं और वो ख्वाजा सरा मौजूद था जिसे महक की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। वो महक को लेकर अपने कमरे में बंद थी, जबकि मैं उस वक्त गुरु माँ के कमरे की दूसरी बार सफाई कर रही थी। सारा दिन की थकी हारी अब मैं बेहद थकावट महसूस कर रही थी। तभी दिल कर रहा था कि बस लेटूं और लंबी तान कर सो जाऊं। मैं गुरु माँ के कमरे की सफाई करके बाहर निकल आई। मैं अब बरामदे की सफाई करने के बाद सामने वाले कमरे में आ गई। सामने ही ख्वाजा सराओं का बिस्तर लगा हुआ था। मैं उस कमरे से सारा बिखरा सामान उठाते सफाई करने लगी। अचानक मुझे जोरदार चक्कर आया और मैं गलती से ख्वाजा सराओं के बिस्तर पर बैठ गई। अभी मैं खुद को संभाल ही रही थी जब एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और मेरी तरफ बढ़ा। मैं उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर बौखला गई और तेजी से उससे दूर जाकर खड़ी हुई। चलो, गुरु माँ ने बुलाया है तुम्हें। उस आदमी ने मेरे करीब आकर मुझे सर से लेकर पैर तक घूरते हुए कहा तो मैं मजीद घबराई और कहा, मैं ख्वाजा सरा नहीं हूं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उसने मुझे देखा और फिर एक लम्हे की तवक्कुफ से कह कहा लगाकर कहा, मुजरिमों को तो देखा है जो जुर्म करके भी कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मगर किसी ख्वाजा सरा को पहली बार देखा है जो कह रहा हो कि मैं ख्वाजा सरा नहीं हूं। हसीन तो बहुत हो, मगर हो तो ख्वाजा सरा ही ना। अब चलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, उस बच्चे को भी साथ ले लेना। उस आदमी ने कहा तो अब की बार मेरा माथा ठनका। किस बच्चे को? मैंने हैरत से पूछा। तो उस आदमी ने मुझे घूर कर कहा, उसी बच्चे को जिसे तुम लोग पाल रहे हो और जो अभी कुछ दिन पहले ही तुम लोगों के पास आया है, उसे लेकर चलो साथ। उस आदमी ने कहा तो मुझे महक की याद आई। यकीनन वो उसी की बात कर रहा था। वो मेरे लाख कहने के बाद भी ना मानता कि मैं ख्वाजा सरा नहीं हूं, बल्कि शायद मुझसे बदतमीजी करने लगता। इससे बेहतर मैंने यही जाना कि उसके साथ चली जाती हूँ और साथ ही महक को भी ले जाती हूँ, जिसे गुरु माँ ने अपने पास बुलाया है। मैं वहां से उस आदमी के साथ दूसरे कमरे में आई, मगर ना ही वहां महक थी, न ही वो ख्वाजा सरा जिसको महक की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसे वहां ना पाकर मैं परेशान हो गई थी, जबकि वो आदमी अलग गुस्से में था। वो मुझे लेकर गुरु माँ के पास आया तो ये शादी वाला घर था, जहां बाकी ख्वाजा सरा तो नाच रहे थे, पैसे बटोर रहे थे, लेकिन गुरु माँ एक तरफ बैठी हुई थी और हुक्का पी रही थी। वो आदमी मुझे गुरु माँ की तरफ ले गया, जिस पर गुरु माँ मुझे देखकर चौंक गई। तुम क्यों आ गई? मैंने रुबीना को बुलवाया था। गुरु माँ ने उस ख्वाजा सरा का नाम लेकर कहा जिसको महक की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गुरु माँ का सवाल सुनकर मेरे साथ खड़ा आदमी गड़बड़ाया, जिस पर मैंने जिताती नजरों से उसे देखा और फिर कहा, मैंने तो इस आदमी से कहा था कि मैं ख्वाजा सरा नहीं हूं, मगर ये माना ही नहीं और मुझे जबरदस्ती यहां आने पर मजबूर किया। लेकिन ना ही रुबीना घर पर थी और ना ही महक। मैंने बताया तो गुरु माँ गुस्से से खड़ी हो गई। क्या मतलब है कि वो वहां नहीं थी? मैंने उसे सख्ती से कहा था कि वो घर पर ही रहे, और वो कभी यूं बगैर बताए घर से बाहर भी नहीं निकली, न ही उसे बिना पूछे घर से निकलने की इजाजत है। तो फिर कहाँ गई वो और क्यों? गुरु माँ बेहद भड़क उठी थी, जिसका गुस्सा देखकर मैं खौफ से खिसक कर पीछे हुई। मुझे नहीं पता गुरु माँ, मैं तो सफाई कर रही थी कि ये आदमी मुझे यहाँ ले आया। मैंने एक बार फिर साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा करके कहा तो अब गुरु माँ की तोपों का रुख उस आदमी की तरफ हुआ और गुरु माँ ने भड़क कर उससे कहा कि तुम्हें मैंने रुबीना को लाने भेजा था, जिसके पास महक थी, और तुम इसे उठा लाए। क्या लग रही है तुम्हें ये कहीं से भी ख्वाजा सरा? ये हमारे घर में काम करने वाली मुलाजमा है, जिसे तुम रुबीना की जगह पकड़ लाए हो, और न जाने वो कहाँ चली गई है महक समेत। सबको बुलाओ, वापस जाना है हमें। गुरु माँ ने बेहद गुस्से से कहा तो आदमी हड़बड़ाकर सर हिलाकर बाकी सबको बुलाने लगा। वैसे भी महफिल का इख्तिताम हो चुका था। सब हैरान परेशान से वापस आकर इकट्ठे हो गए और गुरु माँ से पूछने लगे कि हुआ क्या है,
जो यूं हड़बड़ी में वापस जाया जा रहा है। जिस पर गुरु माँ ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि रुबीना घर में नहीं है और महक को भी ले गई है, लेकिन हो सकता है कि वो उसे बहलाने के लिए कहीं बाहर ले गई हो और अब तक शायद वापस आ गई हो। मगर हमें अब जल्दी घर जाना है ताकि पता चल सके कि वो घर पर है भी या नहीं। गुरु माँ की बात सुनकर सबने सर हिला दिया और फिर हम सब वापस घर की तरफ रवाना हुए। मैं उनके साथ साथ ही थी, क्योंकि मुझे जानने का तजस्सुस था कि आखिर होता क्या है। क्या सच में रुबीना महक को लेकर गायब हो गई है या वापस आ गई होगी? घर वालों की मुझे फिक्र नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अम्मा ने खाना बना लिया होगा, क्योंकि सुबह ही मैंने ज़रूरत का राशन घर में डलवा दिया था। कुछ ही देर में हम गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो चुके थे, मगर घर पहुंचे तो अभी तक रुबीना वापस नहीं आई थी। गुरु माँ के साथ साथ बाकी सबकी परेशानी में भी इजाफा हो चुका था। आखिर वो गई कहाँ? आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई ख्वाजा सरा किसी नए आने वाले बच्चे को लेकर यहाँ से भागा हो। और वैसे भी रुबीना एक काबिल एतबार ख्वाजा सरा था, जिस पर गुरु माँ आंख बंद करके भरोसा करती थी, क्योंकि रुबीना बचपन से ही यहाँ रह रही थी। पहले यहाँ की गुरु माँ कोई और थी, जिसकी मौत के बाद ये वाली गुरु माँ यहाँ का निज़ाम चलाने लगी। जब रुबीना यहाँ आई तो मौजूद गुरु माँ तब 18 साल की थी, जबकि रुबीना 5 साल की थी। तो गुरु माँ को रुबीना पर बहुत ज़्यादा एतबार था, क्योंकि उनका रुबीना के साथ कई सालों का साथ था। गुरु माँ ने अपने ख़ास 2 आदमियों को रुबीना की तलाश पर लगा दिया था और साथ ही साथ उसकी फ़ोटो भी दे दी थी ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। वो दोनों आदमी उनके गार्ड्स थे, जो यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, जो इस घर के पीछे बनाए गए थे। रात का वक्त था तो वो लोग खुद बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि गार्ड्स ही उनको ढूंढ रहे थे। सब लोग बेहद परेशान थे और दुआ कर रहे थे कि रुबीना मिल जाए। मैं रात भर सबको पानी और चाय देती रही। कोई भी परेशानी के बाइस रात भर सो नहीं पाया था और यूं ही सुबह का उजाला हर सू फैल गया। गार्ड्स ने भी सारी रात उसे ढूंढा था, मगर वो उन्हें न मिली, जिस पर अगले दिन गुरुमा थाने चली गई थी और उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने रुबीना को तलाश करवाना शुरू कर दिया था। सुबह का नाश्ता बनाकर मैंने सबको दिया और फिर गुरुमा के साथ ही रुबीना की तलाश में निकल पड़ी। मुझे यहाँ काम करते हुए 3 साल हो चुके थे और मेरी यहाँ के सभी ख्वाजा सराओं के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती थी। तभी मैं भी रुबीना के लिए बेहद परेशान थी। यहाँ काम करने से पहले मैं बेहद गरीब होती थी, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मैं 18 साल की थी जब मेरे अब्बा का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मेरे भाई बहन बाकी सब छोटे थे, जो कमा नहीं सकते थे। तभी अब्बा के बाद मैंने ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कुछ न कुछ पैसे घर आना शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से हमारा गुजारा कुछ आसान होने लगा था। अब्बा एक मजदूर था जो रोज़ मजदूरी करके पैसे कमाता था। कोई मुस्तकिल काम तो था नहीं कि पेंशन आती जिससे हमारा आसानी से गुजारा हो जाता। तभी मुझे अब काम करना पड़ रहा था। अम्मा भी घर में कपड़ों की सिलाई का काम कर लेती थी। मैंने FSC के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि अब्बा की वफ़ात के बाद इतने पैसे नहीं थे कि मैं मज़ीद आला तालीम हासिल कर पाती। लोगों के घरों में काम करते भी मुझे बेहद ज़िल्लत का सामना करना पड़ता था। कभी तनख्वाह वक्त पर ना मिलती, कभी कोई चीज़ मुझसे गलती से टूट जाती तो तनख्वाह में से पैसे कट जाते, और कभी बच्चे मुझसे बेहद बदतमीज़ी करते। इसी वजह से एक दिन एक बच्चे को मैंने बुरी तरह डांट दिया जो मुझसे बदतमीज़ी कर रहा था, जिस पर मालकिन ने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि मैंने उनके बच्चे को डांटा था। उस दिन मैं उस घर से निकलकर सड़क पर बैठी परेशानी से फूट फूट कर रो रही थी कि मेरे पास 1 रुपया तक ना था, और परेशानी इस बात की थी कि मैं आज घर में पकाने के लिए सब्जी कहाँ से लेकर जाऊंगी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब कुछ ख्वाजा सरा मेरे पास आकर खड़े हो गए, जिस पर मैं घबरा कर उठ खड़ी हुई। मगर सामने ही गुरु माँ खड़ी थी, जिसने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने कुछ रोते और कुछ झिझकते उसे अपनी रोने की वजह बता दी, जिस पर गुरु माँ ने जेब से कुछ पैसे निकाल कर मुझे दिए। मैंने पैसे लेने से मना कर दिया, मगर गुरु माँ ने नरमी से मुझे डपट कर वो पैसे ज़बरदस्ती मेरे हाथ में थमाए और फिर एक पर्ची भी मुझे दी, जिस पर एक पता दर्ज था। मैंने रोना बंद करके नासमझी से गुरु माँ को देखा तो गुरु माँ ने कहा, अगर तुम्हें जहमत ना हो, ना ही हमसे कराहियत का एहसास हो, तो हमारे घर काम करने के लिए आ जाना। हमें एक मुलाजमा की ज़रूरत है जो घर के सारे काम निपटाए। गुरु माँ के अल्फाज सुनकर मैं शर्मिंदा सी हो गई और कहा, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, मैं रोज़ काम करने आ जाया करूँगी। मैंने कहा तो गुरु माँ मेरा चेहरा थपक कर अपने साथियों के साथ वहाँ से चली गई। मेरी मुश्किल हल हो गई थी और अब मैं रोज़ गुरु माँ के घर में काम करने लगी थी। मेरी सब ख्वाजा सराओं के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और मुझे वहाँ कभी काम करते हुए किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आई थी। ना ही कभी किसी ने किसी कमी बेशी पर मुझे डांटा था, जिस पर मुझे एहसास हुआ था कि ख्वाजा सरा मर्द औरत
दोनों से अच्छे और एहसास करने वाले होते हैं। गुरु माँ मुझे हर महीने एक माकूल तनख्वाह देती थी, जिसमें मेरा और मेरे घर वालों का बआसानी गुजारा हो जाता था। वो लोग मुझे रात को वापस जाने से पहले पका हुआ खाना और फल वगैरह भी देते थे, और कभी जताया भी नहीं था, जिससे मेरी इज्जत नफ्स भी बरकरार रहती थी। मुझे यहाँ काम करते 3 साल हो चुके थे और अब मैं 21 साल की हो चुकी थी। इन 3 सालों में ये पहली बार था कि कोई बच्चा यहाँ छोड़ गया था, वरना यहाँ जवान ख्वाजा सर अक्सर आते रहते थे और यहीं के होकर रह जाते थे। लेकिन अब रुबीना की गुमशुदगी सबके लिए एक मौमा बन चुकी थी। हम चलते हुए बस स्टॉप पर पहुंच चुके थे, जहां कई बसें खड़ी थी और मुसाफिर कुछ उन बसों से उतर रहे थे तो कुछ चढ़ रहे थे। हम और गुरु माँ सब बस ड्राइवरों और कंडक्टरों से जाकर पूछ रहे थे, साथ ही साथ रुबीना की तस्वीर भी दिखा रहे थे, मगर कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी एक आखिरी बस की जानिब बढ़े कि शायद कुछ पता चल जाए, और फिर हमें वहां से पता चल ही गया कि रुबीना इसी बस में बैठकर कहीं गई है। तभी हम सब उस बस में बैठ गए, जिसने अगले आधे घंटे में हमें वहां उतार दिया जहां उसने रुबीना को उतारा था। हम लोगों से पूछते हुए उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर लोगों ने बताया कि रुबीना आई है। हम उस घर के सामने पहुंचे तो ये देखकर दंग रह गए कि सामने ही रुबीना महक को कंबल में लपेटे दरवाजे के बाहर बैठी है और दरवाज़ा बंद है। उसके हाथ में एक छड़ी थी, जिससे वो हर अगले सेकंड बाद उस घर के दरवाजे को बजा रही थी, और साथ ही ये भी कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, अपने लिए नहीं, महक के लिए। हम सब हैरान होते गुरु माँ के पीछे चलते उसके सर पर पहुंचे तो वो हम सबको देखती गड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और फिर देखते ही देखते रोने लगी और महक को थामे थामे गुरु माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। गुरु माँ ने उसके जुड़े हुए हाथ खोले और फिर पूछा कि क्यों किया तुमने ऐसा, और ये घर किसका है। गुरु माँ का पूछना ही था कि रुबीना एक बार फिर फूट फूट कर रो दी और महक को खुद में भींच कर कहने लगी, ये मेरे माँ बाप का घर है, मर चुके हैं वो, और अब यहाँ मेरा भाई और भाभी रहते हैं और साथ में उनके बच्चे भी। रुबीना ने कहा तो गुरु माँ ने फिर से पूछा कि इससे महक का क्या ताल्लुक है, जिस पर रुबीना ने कहा कि महक मेरी भतीजी है, मेरे सगे भाई की बेटी। रुबीना के इस इंकिशाफ पर हम सब के मुंह खुले के खुले रह गए कि ऐसा भला कैसे हो सकता था। तुम्हें कैसे पता कि महक तुम्हारी भतीजी है? उसे तो कोई नामालूम औरत हमारे घर के दरवाजे पर छोड़ गई थी। गुरु माँ ने अचंभे से सवाल किया तो रुबीना ने महक का बायां बाजू नंगा किया और वहां पर मौजूद बड़े से दिल की तरफ इशारा करके कहा, यह हमारे खानदान का पैदाइशी निशान है। ऐसा ही एक निशान मेरे कंधे पर भी है, मेरी माँ के कंधे पर भी और भाई के कंधे पर भी। मुझे सिर्फ शक हुआ था कि इस बच्चे से मेरा कुछ ताल्लुक है, तभी मैंने डीएनए टेस्ट करवा लिया, जिससे साबित हो गया कि इससे मेरा खून का रिश्ता है और ये मेरे भाई की औलाद है। क्योंकि मेरा एक ही भाई था, बहन कोई नहीं थी, तभी मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे भाई की ही औलाद होगी। इसीलिए मैं आप सबको बिना बताए यहाँ चली आई, अपना और महक का हक मांगने। जैसी जिंदगी मैंने गुजारी, नाच गाकर, दाद लूटकर, मैं नहीं चाहती कि महक की जिंदगी भी ऐसे गुजरे। मैं चाहती थी कि महक पढ़ लिख जाए और आम इंसानों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारे। तभी मैं इसे वहां से लेकर भाग आई, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं। रुबीना बोलकर चुप हुई तो गुरु माँ ने गहरा सांस भरा, जैसे वो सब समझ गई हूं। मगर मैंने हैरत के बाइस पूछा कि क्या तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप ने घर से निकाल दिया था? मेरे सवाल पर गुरु माँ ने मुझे घूरा तो मैंने लब दांतों तले दबाए, मगर रुबीना रोते हुए कहने लगी, मुझे मेरे माँ बाप ने नहीं बल्कि सिर्फ माँ ने घर से निकाला था, क्योंकि ना मैं औरत थी और ना ही मर्द, बल्कि इन दोनों के बीच की चीज थी, यानी ये ख्वाजा सरा। और मेरी माँ को बेटी तो कबूल थी, मगर ख्वाजा सरा नहीं। उसने मुझे कभी अपने पास भटकने नहीं दिया, बल्कि हमेशा मुझसे नफरत का इजहार किया। मेरे अब्बा को भी मैं खास पसंद नहीं थी, लेकिन मुझसे नफरत का इजहार नहीं करते थे, ना ही धुतकारते थे, बल्कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ रखा था। मुझे मेरी दादी ने ही पाला पोसा। मेरी सगी माँ मेरे बड़े भाई से बेहद प्यार करती, उसको अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके कपड़े धोती, उसे नहलाती धुलाती, उसे तैयार करके स्कूल भेजती, उसके साथ खेलती, उसके नाज नखरे उठाती और उससे बेहद लाड प्यार करती। लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ मुझे धुतकारती थी, मुझसे नफरत का इजहार करती थी। मैं उसके पास जाती तो मुझे बुरी तरह झटक देती थी। वो मुझ पर इल्तफात की एक नज़र तक डालना गवारा न करती थी। मुझसे लाड प्यार करना तो दूर की बात थी। मेरी दादी ने ही मुझे पाला पोसा, मुझे हर चीज़ मुहैया की, खुद ही मुझे खाना खिलाती और मेरा हर काम करती। अब्बा तो वैसे भी मुझसे लापरवाह से रहते थे, उन्हें कोई गर्ज नहीं थी कि मैं जिंदा हूं या मर गई।
मेरी दादी अक्सर उन दोनों को समझाती, मगर उन पर कोई असर ना होता, बल्कि वो हर बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते, जिस पर मेरी दादी ने उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया कि कुछ भी कहने का कोई फायदा ही नहीं था। वो बस मेरे बड़े भाई में मगन रहते, जैसे मैं तो कोई वजूद रखती ही नहीं। मैं छोटी थी, मुझे मालूम नहीं था कि मुझसे इस हद दर्जा नफरत की वजह क्या है। और फिर जब मैं अपनी जिंदगी की अजियत भरे 5 साल गुजार कर 5 साल की हुई, तो मुझसे मेरा वाहिद सहारा मेरी दादी का साया भी उठ गया और उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद मेरे माँ बाप को मैं इजाफी बोझ महसूस होने लगी। तभी वो मुझे ख्वाजा सराओं के पास छोड़ गए। उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई कि वो मुझे खुद से दूर ना करें। उनकी बहुत तरले मिन्नतें की, उनकी फरियादें की, मगर उनको मुझ पर रहम ना आया। और फिर मैं हमेशा के लिए गुरु माँ के पास रह गई। बड़ी हुई तो वही करने लगी जो हर ख्वाजा सरा मजबूर होकर करता है, यानी नाच गाना करना और पैसे कमाना। मुझे ये जिंदगी कभी भी पसंद नहीं रही थी, लेकिन मैं ये काम करने पर मजबूर थी कि मुफ्त की रोटियां भी तो नहीं तोड़ सकती थी। मैं काम करने से इनकार करती तो बाकी सब भी इनकार करते कि मैं गुरु माँ की खास और बाकी सब सौतेले नहीं थे। तभी मैंने चुप साध ली और मुंह सी लिया और बाकी ख्वाजा सराओं के साथ मिलकर वही काम इख्तियार कर लिया और कभी पलटकर अपने माँ बाप के पास न गई कि वो फिर से मुझे धुतकार देंगे। फिर इतने साल गुजरने के बाद महक मेरी जिंदगी में आई, मगर मैं नहीं चाहती थी कि महक के साथ भी वही सब कुछ हो जो मेरे साथ हुआ। तभी मैं इंसाफ मांगने यहाँ आ गई। मुझे मेरे माँ बाप ने धुतकारा था, मगर महक खुशकिस्मत थी जिसकी माँ उसे कबूल करना चाहती थी, मगर बाप नहीं। मेरे माँ बाप तो न जाने कब के मर गए हैं। मैंने महक के बाप यानी अपने भाई को बहुत वास्ते दिए, मगर वो महक को रखने के लिए न माना, जिस पर मैं बाहर ही बैठ गई कि तभी जाऊंगी जब ये महक को कबूल कर लेगा। हर आने जाने वाला पूछता है और मैं फख्र से बताती हूँ कि मैं इस घर की रहने वाली की बहन हूँ और ये उसकी औलाद है। रुबीना बोलकर चुप हुई तो हम सब ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें साफ की। हर ख्वाजा सरा की कमो बेशतर यही कहानी होती है जो रुबीना की थी कि ख्वाजा सराओं को घर वाले कबूल नहीं करते। हालांकि अगर ख्वाजा सरा है तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं, बल्कि उन्हें तो रब ने बनाया है। और जो लोग उनको कबूल नहीं करते, मतलब अल्लाह के फैसले को कबूल नहीं करते और अल्लाह के गज़ब को ललकारते हैं। अभी हम सब यही सोच रहे थे कि अंदर से शोर की आवाज़ें आने लगी और फिर कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर आई। वो रूबीना से महक को लेकर चटाचट चूमने लगी। यकीनन वो महक की माँ थी। उसने बताया कि वो महक को अपने पास रखेगी और अपने शौहर से तलाक ले लेगी। उसके पास इतनी दौलत है कि वो महक को और अपने बड़े बेटे को तन्हा पाल ले। तभी महक का बाप और रुबीना का भाई बाहर आया और शिकस्त से अंदाज में कहा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, तुम रख लो महक को अपने पास। महक की माँ ने फौरन कहा, सिर्फ महक नहीं, रुबीना को भी रखूंगी, आखिर को नंद है मेरी। रुबीना के भाई ने रुबीना को देखा जो नम आंखों से उसे देख रही थी। वो शर्मिंदा होता सर हिला गया, जिस पर रुबीना रोती हुई उसके गले जा लगी। मेरे माँ बाप ने अपनी नफरत मुझ में भी उंडेल दी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, रुबीना के भाई ने कहा, तो उसने नफी में सर हिलाकर उसे माफ कर दिया। वो गुरु माँ की तरफ पलटी तो गुरु माँ ने भी उसे जाने की इजाज़त दे दी कि अगर उनकी किसी हमजादी को उसकी फैमिली मिल रही थी तो उन्हें और क्या चाहिए था। वो हम सब से मिलकर अपने भाई, भाभी और महक के साथ अंदर चली गई तो हम भी नमा के लिए वापसी को पलट गए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।